नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम SSC CGL 2023 मेंस यानी टायर 2 में जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। आपको बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम 26 अक्टूबर 2023 को हुआ था। इस एग्ज़ाम में हम जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे वो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच पर ही काम करेंगे कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम में कम टाइम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये आपके SSC CGL के 2024 के मेंस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं। The ratio of the length, width and height of a closed cuboid is given in the ratio of 6:3:2। तो देखिए, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की जो लंबाई है, तीनों की जो लेंथ है, मेजर करेंगे तो वो डिफरेंट होती है। तो ये क्या है? एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड LBH है। इसका रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है 6, 3 और 2। हिंदी में देख लेते हैं। एक समृद्ध घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:3:2 दिया गया है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया जो है वो होता है, एक क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1800 यानी 1800। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका वॉल्यूम बताइए। मुझे पता है वॉल्यूम होता है LB/H, बट जो LBH क्वेश्चन में दिए गए हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो रेशियो में है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि एक 6x होगा, एक 3x होगा और एक 2x होगा। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ L/B कितना हो जाएगा? 18x² प्लस B/H कितना हो जाएगा? 6x² प्लस 6 × 2 यानी 12x² बराबर कितना है? 1800। फर्दर सॉल्व करते हैं। 18 12 30 और 6 36, 36x² बराबर हो जाएगा 900। मुझे पता है 9 चौके 36 होते हैं, तो 4x² बराबर हो जाएगा 100। यानी यहाँ से x² बराबर 25 आएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। यदि x की वैल्यू 5 आ जाती है तो जो L है, B है और जो H है, इनकी वैल्यूज क्या होंगी? तो 6 पंजे 30 होगा और 3 पंजे 15 होगा और आपके पास ये 2 है तो 2 पंजे 10 होगा। तो हमसे पूछा गया है LBH निकालना है। तो LBH क्या होगा? L कितना है? 30, B कितना है? 15 और H कितना है? 10। तो कितना आएगा? 30 15 3 45 यानी 4500। ये तो हो गई आपको किस तरीके से आपने डिटेल्ड सॉल्यूशन देखा। अब मैं आपको बताता हूँ आपको एग्जाम में किस अप्रोच के साथ चलना होगा। हमें पता है LBH हमें दिया गया है 6 3 2। वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम होता है LBH यानी 6 × 3 × 2 तो आना ही आना है। अगर ये x है, ये x है, ये x है तो x³ आ जाएगा। तो देखिए इसका मतलब कितना होगा? 6 × 3 = 12 × 2 = 36। यानी जो वॉल्यूम आएगा वो 36 का मल्टीपल होगा। तो 36 का मल्टीपल जो ऑप्शन है उसमें से कौन कौन सा हो सकता है? देखिए 4650 तो कभी नहीं होगा और हमारे पास 42 बचा, 45 बचा, 48 बचा। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे 4800 है तो आप इसको कह सकते हो 48 होता है 12 × 4 इंटू 100 तो 25 × 4 होते हैं। ये 36 कैसे बनेगा? 6 × 6 से। 6 × 6 का मतलब क्या हो गया कि एक 3 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 2। अब देखिए यहाँ पे केवल एक 3 है, दूसरा 3 है ही नहीं। तो 6 तो बनी, एक ही 6 बन सकता है, दूसरा 6 नहीं होगा, तो ये 36 का मल्टीपल नहीं है। अगर ऐसे ही मैं 4200 की बात करूं तो मुझे पता है 14 तिया 42 होते हैं, इंटू 25 × 4 होते हैं। तो देखिए ये 3 नहीं देगा, ये भी 3 नहीं, तो एक ही 3 हुआ। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 4800। अब उसको मैंने कैसे वेरीफाई करूंगा? तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं। जैसे 4800 है तो मुझे क्या पता है? 16 तिया 48 होते हैं, गुणा 25 × 4। 16 तिया 48, 4800 तो हम कर चुके, सॉरी 4500 को हम वेरीफाई करना है। 4500 को हम वेरीफाई करेंगे तो 4500, मतलब क्या होगा? 15 तिया 45 होते हैं, गुणा 25 × 4। मुझे पता है कि यहाँ से 2 और 2 मिल जाएंगे, यहाँ से एक 3 मिल गया, यहाँ से 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसका मतलब यहाँ पे ये 36 से डिविजिबल हो जाएगा। जब ये 36 से डिविजिबल हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 4500। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप जिस अप्रोच से, आपका जिसमें हाथ ज़्यादा साफ है उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक सॉलिड क्यूब है हुज एज ईच एज ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर। देखिए क्यूब है तो क्यूब का मतलब उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी।
क्वेश्चन में बोला गया है एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है बनाए जाते हैं। ऐसे कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? यानी एक क्यूब है, इसकी साइड दी है 48, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा 48 इंटू 48 इंटू 48। इसको मेल्ट करके एन ऐसे क्यूब बनाए जा रहे हैं। उन क्यूब का जो वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम है वो कितना दिया है? 64 दिया है। तो टोटल एन क्यूब का क्या होगा? एन इंटू 64। क्लियर है? एन इंटू 64। अब मुझे पता है 64 मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4। 12 चौके 48 होते हैं। ये पूरा का पूरा उठ के इसमें जाएगा तो हर एक जगह 12 12 12 छोड़ देगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 का क्यूब होता है 1728। यानी जब 48 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब वाले जो 48 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब को मेल्ट करके जब n क्यूब बनाए जाएंगे तो टोटल 1728 क्यूब आपके बनेंगे। 1728 ये क्या है आपका? 12 का क्यू है। तो इस तरीके से हमने एसएससी सीजीएल मेंस में जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हमने देख लिया है, और इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हम वोकैब की भी इसी तरीके से 2018 से 2023 की वीडियो भी जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे।